नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है सास ने ऐसा क्या बहू लगी मुस्कुराने। रसोई में गैस जलाकर बीना जी ने अपने और अपने पति हेमंत जी के लिए चाय का पानी चढ़ा दिया। जैसे जैसे पानी गर्म हो रहा था, उनका पारा भी गर्म होता जा रहा था। आजकल की बहुओं को जरा भी शर्म नहीं आती। सास ससुर उठ गए लेकिन अभी तक कमरा बंद करे सोई हुई है। थोड़ी ठंड क्या पड़ गई, बहाना मिल गया देर तक सोने का। हेमंत जी को उठते ही चाय पीने की आदत थी। आज उनकी बहू दिया को उठने में थोड़ी देर हो गई थी तो बीना जी को चाय चढ़ाने पड़ गई। दरअसल आज रविवार था तो पति की ऑफिस जाने और ननद की कॉलेज जाने की छुट्टी थी, इसीलिए थोड़ी बेफिक्र होकर वो भी 15-20 मिनट लेट गई। चाय पूरी बनी भी नहीं थी कि दिया आ गई। चाय बना लेती हूँ, देर रात तक सोना अच्छा नहीं लगता, जाकर नहा ले फिर नाश्ता बना लेना। बीना जी बुनबुनाते हुए चाय लेकर चली गई। दिया अपनी सास के स्वभाव से परिचित थी। कभी भी यदि उठने में थोड़ी भी देर हो जाती तो सारा दिन देर से उठने का ताना सुनना पड़ता था। ससुर जी को जल्दी नाश्ता करने की आदत थी तो नाश्ता तो अपने रोज के समय पर ही तैयार होता था, इसीलिए वो फटाफट नहाने चली गई। रोज जब वो चाय बनाती थी तो खुद भी एक कप पी लेती थी, लेकिन जिस दिन उठने में देर हो जाती उस दिन तो चाय भी नहीं पी पाती थी। दिया जल्दी ही तैयार होकर रसोई का मोर्चा संभाल चुकी थी। आवाज लगते हुए कहा, बहू आज हलवा बना ले, रविवार को ही सब फुर्सत से कुछ खा पाते हैं। दिया का पति धीरज उठकर टीवी देखने लगा और ननद पीहू अभी तक सो रही थी। 2 महीने बाद पीहू की शादी थी तो अभी वो माता पिता के घर का भरपूर आनंद उठा रही थी। बीना जी पीहू को प्यार से उठाते हुए बोली, बेटा उठ जा, कुछ खा ले अब। माँ आज तो सोने दिया करो, बहुत ठंड लग रही है। पीहू कुनकुनाते हुए बोली। सब नाश्ता करने के लिए बैठ गए और दिया रसोई में पराठे बना रही थी। पीहू अभी तक नहीं आई थी तो बीना जी फिर आवाज़ लगाते हुए बोली, बेटा आ जा, हलवा ठंडा हो जाएगा। हेमंत जी बोले, अरे बाबा आ जाएगी, तुम सब तो खा लो। अजी आप नहीं समझेंगी, जब बच्चे कुछ ना खा ले माँ के हलक से निवाला नीचे नहीं उतरता। इतनी देर में पीहू भी आकर नाश्ते की टेबल पर बैठ गई। दिया एक एक करके गर्मा गर्म पराठे सेक कर ला रही थी। एक कटोरी हलवा पीहू को दे दिया और उसकी प्लेट में पराठा रख रही थी तो पीहू बोली, बस मम्मी अब ये पराठा नहीं खाया जाएगा, खा ले बेटा, इतने से हलवे से थोड़ी पेट भरता है। वैसे भी जब तक यहाँ है तब तक मनोहार करके खिला रही हूँ, ससुराल जाने के बाद कौन बार बार पूछेगा। बीना जी ने भीगी पलकों को पोंछते हुए कहा, खा ले बेटा खा ले, तेरी माँ सही कह रही है, अब तेरी भाभी कोई देख ले, उसने अभी तक चाय भी नहीं पी है और हम सब ने नाश्ता भी कर लिया। हेमंत जी दिया की ओर देखते हुए बोली तो सबके हाथ रुक गए। बीना जी की नज़रें झुक गई थी और दिया बिना कुछ बोले रसोई साफ करने चली गई थी। अगले दिन सुबह जब दिया रसोई में चाय बनाने आई तो देखा बीना जी चाय बना चुकी है। एक कप चाय दिया की हाथ में थमाते हुए वो बोली, बहू तुम भी पहले चाय पी ली, सच में बहुत ज़्यादा ठंड है, अब से सुबह की चाय मैं ही बनाऊंगी। वैसे भी मेरी नींद जल्दी खुल जाती है। दिया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। बाहर ठंड जरूर थी लेकिन आज रिश्तों में गर्माहट महसूस हो रही थी। मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।